धरना चला रहे हैं, ये केवल और केवल अनुशासन के कारण ही चला हुआ है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाइए, अभी यही आएंगे, 2 मिनट का तो मामला है। अमर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकासी सर साइड में करते हैं। भाई जो स्वागत कर ले माला पर आते वो बैठते जाओ, अपना स्टैंड ग्रहण कर लो, यो तो फिर बात नहीं बनेगी ना। अब आपके बीच में काफी समय हो चुके हैं, आपकी इंतजार की घड़ी जो है ना वो समाप्त हो चुकी है। ये देखभाल करेंगे, हमने फिर सरकार को ये कहा भाई हम 26 तारीख तक आपका फिर इंतजार करेंगे। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन को दिल्ली के चारों तरफ। अगर आपको बातचीत करनी है तो भाई बात कर लो, नहीं करनी तो हम भी भाई पन्नी पुन्नी अपने तिरपाल फिर मंगवा कर उन्हें 6 महीने के फिर तैयार करेंगे। जैसे 26 तारीख हो जाएगी, 27-28 तारीख से अपना उसके रिपेयरिंग शुरू करेंगे हम भी, क्योंकि वे भी फटली है वो। कुछ लोगों ने कहा आज इन्हें बदलता, मैं कहा भाई रुक जाओ, अभी इन्हें टाइम दे देते हैं सरकार को, कुछ बातचीत ये करते हो, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो शुरू करेंगे, फिर मांग तांग के फिर अपने टेंट ठीक करेंगे। ये लंबा चलेगा मामला, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो जरूर बात करती। ये तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। जमीन छीनने का प्रोग्राम है इनका और कुछ नहीं। जमीन कैसे छीन जाए? आप धान बेचते हो, लाइन में लगे रहोगे, बिकेगा ही नहीं, दिन में नहीं बिकता धान या कोई भी फसल। आप जमीन का कह दो जी मुझे जमीन बेचनी, सब बड़ा बड़ा उद्योगपति आ जाएगा, आपको रात को बेनामा करवा देगा, पता भी नहीं चलने देगा। तो इसका मतलब जमीन पर नजरें हैं, आपकी फसलें जो उसमें पैदा हो रही उस पर नहीं है। पूरा देश का नौजवान बेरोजगार कर दिया। 14 करोड़ नौकरियां अब तक लगनी थी, जो वादा करा था वो कुछ नहीं हुआ। आज एमएसपी पे मुकदमा लड़ रहे हम। भाई जो सरकार ने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम है वो दे दो, वो भी नहीं दे रहे। दूध पर भी एक पॉलिसी, एक कानून आ रहा। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि दूध पर अगर 10 रुपया लीटर भारत सरकार हमको देगी तो हम ये कंपनी चला सकते हैं। किसान का क्या होगा? जो भूमिहीन किसान है, जो 2 रुपया अपना दूध बेच के काम करते थे, उसका क्या होगा? दूध का किसान भी खत्म होगा। नए थाने खुले, अभी पुलिस वाले यहाँ पे होंगे, इनको भी नहीं पता होगा। पहले एक ही थाना होता था, फिर कह लगे जी महिलाओं को ज्यादा तंग करे, चलो भाई महिलाओं के अलग बना दिए। फिर कह लगे जी बिजली वालों की समस्या ज्यादा है, तो बिजली के थाने बढ़ गए। एक थाने और खुल रहे अपने बीज के नए थाने खुलेंगे, बीज पुलिस बनेगी। वो कानून की जो पूरी फाइल है वो हाउस में रखी हुई है। आंदोलन ना होता तो लेकर आने थे इसको, वो एक कानून बनने जा रहा। सीड बिल उसको बोलते हैं, बीज कानून। किस किसान ने अपने खेत में क्या फसल बोई, अगर आपने कंपनी से नहीं खरीदा, ध्यान से सुन लेना इसको, अगर आपने बीज कंपनी से नहीं खरीदा, आपस में लेन देन करके खरीद लिया, वे कंपनी वाले कहेंगे नहीं इसने हमारे बीज को चुराया है। आपको होगी जी मैं तो घर रखा था, वो बोले कि नहीं। अगर उसके सिम्टम्स उसमें मिलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा और जुर्माना दोनों है। ये खुलने जा रहे हैं थाने।
दूध का किसान जाएगा, जो कुछ आप खेती बाड़ी बो रहे उसका जाएगा, जो 2 पशु पालेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली में। अगर 2 पशु हैं तो कॉमर्शियल कनेक्शन, कोयला कम दिखा के देश में इस बिजली को बेचे जा रहा, तो 14, 15, 20 रुपए यूनिट तक जाएगी। अभी हो जाएगा 1-2 साल में ही, अगर इनका रास्ता नहीं बढ़ा तो अभी हो जाएगा। तो ये आंदोलन नहीं है, ये तो गांव बचाने का आंदोलन है। जैसे देश की आजादी लड़ाई गई, 90 वर्ष लगे, ये गांव गरीब ये कैसे बचेगा, ये उसका आंदोलन है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, जितना बड़ा आपका हरियाणा, ब्राजील में 280 आदमी के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा हरियाणा, 2 आदमी पे इतनी जमीन। तो वो चीज भी गई कि भाई ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, कंपनी के नाम से ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। मजदूर बनाने का प्रोग्राम है कि आप मजदूर कैसे बनोगे। यहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए सस्ते मजदूर उनको चाहिए। ये कॉलोनी बनेगी, मजदूरों की कॉलोनियां। एग्रीकल्चर से लोग कैसे हटेंगे, खेती से, जमीन उनके कब्जे में जाएगी। हाईवे पे बहुत लोग जमीन बेच देते हैं अपनी, हाईवे तो सब बिक गया, बड़े लोगों के पास में चला गया। वो 8 फुट की चक्रोड जाती थी, दोनों तरफ से उस पर दीवार कर देते हैं वे बड़े उद्योगपति। 8 फुट की जो चक्रोड है, जो रास्ता है उसमें अंदर जाने का, पिछले वालों का रास्ता बंद हो गया। वो इसलिए कर दे कि पिछले वाला सस्ती जमीन दे दे। तो कैसे कैसे जमीनें जाएंगी, ये पूरा षड्यंत्र है। तो ये आंदोलन भाई चलाते रहो, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चला दो। अमेरिका में भी अपना संगठन है, वहां पे भी, तो वहां के किसानों की भी बहुत बुरी हालत है। पूरी दुनिया के किसान की हालत खराब है। 73 देशों में संगठन, हमारा जो संगठन ये काम करता है, उन्होंने मैसेज भेजा कि हिंदुस्तान का किसान लड़ाई लड़ता रहे। अमेरिका में किसान नहीं बचा जो लड़ाई भी लड़ रहे, कंपनियों का राज होगा और उनके खिलाफ आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ये मैसेज है यहाँ की। ये सरकारें नहीं हैं, ये तो व्यापारी हैं। सरकारें होती तो बातचीत करती, तो बड़े व्यापारियों से लड़ाई है। इनके हाथ में बंदूक, इनके हाथ में सरकारी गुंडागर्दी के दम पे राज करना चाहते हैं। पूरी संस्थाओं पर कब्जा होगा देश की इनका। तो इनसे तो भाई मुकाबला होकर ही बचेगा, और शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करें। यहां पे भी बैठे शांतिपूर्ण तरीके से। 1 साल हो गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं हो गया कि 1 साल हो गया। हम ट्रैक्टर छोटा है तो ट्रैक्टर भी बड़ा चाहिए हमें, घर छोटा है घर भी बड़ा चाहिए, खेत छोटा है खेत भी बड़ा चाह, भैंस हल्का दूध दे तो अभी ज्यादा दूध वाली चाह, लड़की देखने जा कहीं के लेना छोटी राज की है बड़ी चाह। आंदोलन छोटा कैसे चाहेगा, आंदोलन भी बड़ा ही होगा, आंदोलन भी बड़ा ही होगा। अपने घर पे ध्यान रखो, खेत पर रखो और आंदोलन पे ध्यान रखो। ये चलेगा, अभी लंबा चलेगा आंदोलन, और ये पूरे देश भर में है। अगर कर्नाटक की खबर यहां नहीं आ रही तो ये नहीं सोचना कि कर्नाटक में आंदोलन नहीं है। आंदोलन पूरे देश भर में है। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। वे जितना बोल रहे उनका धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपने खेत का ध्यान रखो, पशु का ध्यान रखो, अपने आंदोलन का ध्यान रखो। ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखो भाई सब लोग। और आप लोग आए इकट्ठे हो रहे हैं भाई, सबका धन्यवाद है आप सबका। सारी जो बहनें आप आई, आपका भी धन्यवाद है। घर के नजदीक धरना शुरू हो गया और क्या चाह। ठीक
ठीक हो गया बस मामला, और बढ़िया जगह है। जहाँ जहाँ पानी खड़ा है प्रशासन से ये है कि भाई उसको निकलवावे, जो नाले थे उन नाले की खुदाई हो जाए, उनकी पानी का रूट क्या था उस रूट पे काम करें, पानी को निकालने का काम करें, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा तो बिजाई नहीं होने की क्या होगी। अपना आपका सरसों पे भी ध्यान दे लियो, कुछ सरसों का ठीक रहेगा रेट। सरसों आप पानी का तो उनको तो दिक्कत हो, और प्रशासन को भी है कि वो ज्ञापन भी विकास है यहाँ पे, वो बना के जहाँ जहाँ भर जाना है आप अपने क्षेत्र में, वो दिक्कत हो। उसका क्या साधन होंगे, क्या नाले से निकलता था पहले, घटे पड़े हैं तो उसको नहीं ठीक है, अपना प्रशासन को दो और बातचीत करो उनसे। धन्यवाद भाई सब लोग। सरकार को 26 तारीख तक कहा है, हम अपना टेंट बदले या ना बदले भाई बता दो हमको। कोई सरकार की तरफ से मैसेज आया नहीं कुछ भी। हम भी अपना 27 तारीख से फिर अपने टेंट टांट जो टूट फूट रहे भाई बदल लेंगे उनको भी। प्रदेश में डीएपी की किल्लत के बारे में है जी, प्रदेश में जो डीएपी खाद है उसकी किल्लत के बारे डीएपी में वहाँ पे भी धरना चल रहा था अभी हासी में, और ये पूरे देश की समस्या है। और अगर खाद पर पानी ठीक नहीं मिलेगा तो देश का प्रोडक्शन गिरेगा। अभी तो खाद की जरूरत है, फिर अन्न बाहर से मंगवाओगे, तो ये है कि खाद दे दो, किसान बिजाई अपनी कर लेगा, तो नहीं तो देश का प्रोडक्शन अगर गिरेगा तो कहाँ से लेकर आओगे। ऐलनाबाद चुनाव के बारे में क्या भाई पता नहीं, चुनाव तो हम बहुत दूर रहे ना समर्थन हम किसी का नहीं। हमने ये कहा कि जो मोदी सरकार की टीम है उसको वोट नहीं देना, ये काम।